नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि 2025 में ये केतु का गोचर आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। राहु के बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि राहु का प्रभाव किस तरह का आना है। राहु और केतु को समझना इसलिए है कि 1.5 वर्ष तक एक राशि पर अपना प्रभाव देते हैं और इनको शुभ ग्रह नहीं माना गया। राहु तो बिल्कुल शनि के अकॉर्डिंग काम करता है और ये केतु मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। इस पर गुरु का भी प्रभाव रहता है, इसलिए केतु के बारे में भी चर्चा बहुत जरूरी है। तो आपके जीवन में ये 1.5 वर्ष के लिए क्या परिवर्तन करने वाला है, क्या प्रभाव देने वाला है, ये सब चर्चा बहुत बारीकी से हम करेंगे। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, धन कितना कमा पाएंगे, ये आपकी किस तरह से मदद करेगा और आपका दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये सब चीज़ें हम केतु के ही माध्यम से समझेंगे। जबकि और ग्रह भी हैं, लेकिन केतु और राहु को समझना इसलिए ज़रूरी है कि कहते हैं कि एक तरफ सारे ग्रह हों और ये एक तरफ ये इनको रख लीजिए तो दोनों का असर अलग अलग बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाला होता है। क्योंकि 1.5 वर्ष तक एक राशि में ये गोचर करते हैं। राहु को अशुभ ग्रह माना गया, केतु को अशुभ ग्रह माना गया, पापी ग्रह माना गया शनि को। तो इस प्रकार से इनके कार्यकत्व के आधार पर आपके लिए क्या परिणाम मिलेंगे, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम केतु को समझते हैं कि केतु आपको देंगे क्या जीवन, इस लाइफ में ये क्या देते हैं। जब जब केतु का प्रभाव आपके ऊपर आता है, उसकी दशा अंतरदशा चलती है, तो केतु किस तरह से आपके लिए बांधता है, क्या बताता है, क्या देना चाहता है, उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि केतु को मोक्ष का कारक माना गया है और ये आपकी राशि में चल रहा है, सिंह राशि में ही चल रहा है, लगन भाव में बैठा हुआ है आपके में। तो इस बात को आप, इस चर्चा को आप लगन से भी समझ सकते हैं और अपनी राशि से भी समझ सकते हैं। दोनों प्रकार से आपके लिए रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। तो आपके लगन भाव पर बैठ करके, आपकी राशि पर बैठ करके क्या प्रभाव देगा। पहले तो ये चंद्र ग्रहण लगा देगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है आपकी, चंद्रमा में बैठा हुआ है तो ये ग्रहण लगाएगा। और चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, माता का कारक है, तो माता के स्वास्थ्य पर भी असर देगा और आपके मन के ऊपर भी असर देगा। ये भ्रमित करते हैं, आपको डबल माइंड बनाते हैं। लेकिन केतु के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए ऐसे स्थान की तरफ ले जाती है, ऐसी जगह की तरफ ले जाती है कि लोग देखते हैं कि आपको सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपका जो रुझान है वो संसार विरक्ति की तरफ को चला जाता है, संसार से विरक्ति होती चली जाती। इसलिए तो इसको कहा है मोक्ष का कारक, इसको विच्छेद कारक भी कहा है, विच्छेदात्मक ग्रह कहा है। क्यों कहा है कि जब व्यक्ति का जो रुझान है वो परिवार की तरफ को नहीं रहेगा, आध्यात्मिक की तरफ को जाएगा, जब तप की तरफ को जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें केतु देता है। क्या देता है आपके लिए, मोक्ष की तरफ को ले जाएगा, मोक्ष देता है, मोक्ष की बातें कराएगा आपसे, आपको मंत्र तंत्रों से जोड़ेगा ये, क्योंकि ये जप और तप है, ये महात्मा स्वरूप हो जाता है व्यक्ति। जब इसका प्रभाव आता है तो व्यक्ति महात्मा स्वरूप हो जाता है, जब तप में लग जाता है,
ज्ञान में लग जाता है, ज्ञान देता है, ये रिसर्च देता है। उस परमात्मा तक को पहुंचने के लिए आपको उसमें संलग्न कर देता है। आप उसमें उस कार्य में ऐसे जुट जाते हैं कि आप महात्मा स्वरूप हो जाते हैं, वैराग धारण कर लेते हैं। तो ये वैराग का कारण कहा गया है, ये रिसर्च का कारक कहा गया है। अब देखिए रिसर्च किस तरह की, यही जो आध्यात्मिक से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है। चाहे आप अपने जागृत करो, चाहे मेडिटेशन करो आप, चाहे योग करो आप, चाहे जप और तप करो, उसको महात्मा कहा गया है। आपके स्वभाव को महात्मा जैसा बना देता है, आध्यात्मिक बनाता है, आपको वैराग की तरफ को ले जाता है, ये अंतर ज्ञान आपको देता है। ये न्याय का प्रतीक कहा गया है, आपका नेम और फेम बढ़ाता है। मंगल के अकॉर्डिंग आपको एक ऊर्जा देता है, आपके लिए वो ऊर्जा, पराक्रम, हिम्मत, ताकत, हर काम को करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। तो ये सब ईमानदारी देता है, गुप्त ज्ञान देता है। ये विच्छेदात्मक इसीलिए कहा गया इसको कि इन सारी चीजों से, सांसारिक चीजों से ये अलग हटाता है। वैराग और विवेक क्या है? बुद्धि के आधार पर व्यक्ति वैराग की तरफ को जाता है। संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है संसार में, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। ऐसे जो गुण देता है, ऐसे जो विचार देता है, वो केतु देता है। इसलिए इसको विच्छेदात्मक माना गया है। किसी चीज के साथ अटैचमेंट इसका ज्यादा नहीं होता, उस चीज से ये अलग हटता है, क्योंकि इसका ध्यान और इसका जो रूप है वो ईश्वर के मार्ग की तरफ को ले जाता है। ये आपकी इच्छा पूर्ति भी कराता है, पूजा पाठ कराता है आपसे, ईश्वर की प्राप्ति की तरफ आपको लालसा देता है। ये सब गुण केतु के अंदर हैं जो आपके लिए देगा। आपके इसी तरह के विचार हो जाएंगे, इसी तरह की मनोवृत्ति होगी और आप एक वैराग का जीवन यापन करेंगे। ये इसके गुण हैं। अब ये आपके लगन भाव में बैठा हुआ है। तो अब हम ये समझते हैं लगन भाव में ये क्या काम करेगा। लगन से हम क्या जानते हैं? आपका स्टेटस जानते हैं, आपका व्यक्तित्व जानते हैं। तो आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका यश ये दिलवाएगा, आपको अहम भी दिलवाएगा। ये अहम का भी कारक कहा गया है कि अपने ही बातों से, अपने ही अहम में आकर, अपने ही घमंड में आकर के व्यक्ति अपना काम खराब भी कर लेता है, क्योंकि आपका तो रुझान दूसरी तरफ को है, सांसारिक बातों की तरफ को कम रहता है। इसलिए मोक्ष का कारक कहा गया है। और 7 जून को मंगल भी केतु के साथ सिंह राशि में आ जाएंगे। तो अब ये डबल प्रभाव देने वाला हो गया। मंगल का अकॉर्डिंग तो काम करता है, मंगल साथ ही आ गया तो एक ऊर्जावान आपको बनाएगा, तंदुरुस्त रहेंगे। और आपके लिए ऐसे विकार भी दे सकता है जो आपके पित्त विकार हैं। एसिडिटी बना सकता है, आपके लिए ब्लड प्रेशर दे सकता है, आपको क्रोध दे सकता है, आपको गुस्सा दे सकता है, आपको ये सब इसके कारकत्व हैं। लेकिन फिर भी आप उन सारी चीज़ों से बचते हुए ईश्वर की आराधना में आप लगे रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने जो शरीर में चक्राज हैं, आपके जो चक्र हैं, 7 चक्रों को जगाने की कोशिश करेंगे, आध्यात्मिक से आप जुड़ेंगे। इस तरह की आपकी नेचर बनेगी। अब जब आप इन सारी चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा। इसी कारण से आपके लिए ये सब प्राप्त होंगे।
अब इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, जबकि ये कहा गया, कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि इनकी कोई दृष्टि, क्योंकि ये कोई प्रत्यक्ष दिखने वाले ग्रह नहीं होते, ये इमेजरी पॉइंट हैं। जो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य के मार्ग को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब ये काट देते हैं, उस रास्ते को कट कर देते हैं, तो वो स्थान राहु और केतु का बन जाता है। 180 डिग्री पर आकर के ये फिर काटता है उसको। इसलिए लेकिन वो कट जो होता है, जो चौराहा बनता है, वहीं एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, वहीं ज्यादा परेशानियां होती हैं। इसलिए इनका महत्व जीवन में बहुत माना गया है। तो यहाँ इनके पास 3 दृष्टियां बताई, 5वीं, 7वीं और 9वीं गुरु के अकॉर्डिंग होती है। जो गुरु की दृष्टियां होती है वही इसकी दृष्टि होती है। जहाँ बैठता है वहां से 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देखता है। ये तो इनकी दृष्टियां होती। इनके अंदर एक खासियत होती है, जिस राशि में बैठे हुए होते हैं उस राशि के अकॉर्डिंग फल देना शुरू कर देते हैं, उसके कारकत्व को भी ले लेते हैं। तो ये सूर्य की राशि में है, और जिन ग्रहों के साथ बैठे हुए होते हैं उसके भी कारकत्व को ले लेते हैं। दूसरा, जो ग्रह इनको देख रहे होते हैं उनके भी कारकत्व को ले लेते हैं। तो ऑल ओवर, इसीलिए तो कहा कि एक तरफ सारी पत्रिका के ग्रह और एक तरफ राहु और केतु, तो इन्होंने सारी चीज को कवर करके चलना होता है। तो इस सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है, तो सूर्य क्या है? सरकारी नौकरी का, पिता का, राजस्व का कारक माना गया है, और ये लगन भाव में काम करेगा। तो आपको सूर्य के अकॉर्डिंग मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सब मिलेगी। मंगल साथ आ जाएंगे, वो ऊर्जा मिलेगी आपको, हिम्मत, पराक्रम, ताकत आपके अंदर बहुत आएगी। अब ऐसी ताकत कि आपको दूसरों के लिए लगानी है, दूसरों की भलाई में लगानी है। ऐसा नहीं है उसका दुरुपयोग करो। आपके अंदर ऊर्जा ऐसी हो जाए, इतनी ताकत आ जाए, इतनी हिम्मत बढ़ जाए आपकी, तो दूसरों को सताने के लिए नहीं है। वो जो आपकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा दूसरों की सहायता करने के लिए हो, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहां से 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। 5वां भाव जो होता है वो आपके ज्ञान का, विवेक का, शिक्षा का होता है, लव रिलेशन का होता है। क्रूर ग्रह है ये तो, और ये विच्छेदात्मक कहा गया, तो आपको ऐसे आध्यात्मिक से तो वो जुड़ाएगा। ज्ञान तो आपका किधर जाएगा? आध्यात्मिक की तरफ, वैराग की तरफ। शिक्षा में कोई ब्रेक लग सकती है। आप वेदांत पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे हैं, या जो टेक्निकल कोई आप काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आपके लिए ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ब्रेक होने की संभावना बनती है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं, क्योंकि मंगल इसके साथ आ जाएगा और इसकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, और पंचम भाव जो होता है, 5वां भाव जो होता है, स्त्री की पत्रिका में गर्भाशय होता है, तो आपका ऑपरेशन होने की संभावना हो सकती है, गर्भपात होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए आपको पहले ही, यदि आप गर्भवती हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लेते रहें। जब जब वो बुलाएं, जिस डेट को बुलाएं, जब आपका चेकअप हो, समय पर वहाँ पहुँचें, नहीं तो आपके साथ में समस्या खड़ी हो सकती है। आपके कहीं लव रिलेशन थे, किसी के साथ प्रेम प्यार बना हुआ था, उसको भी विच्छेद होने में, अलग हटने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी आपसे दूर हट जाए, क्योंकि आपका जो रुझान है उन सारी चीज़ों से अलग हटेगा। आप वैराग की तरफ हो जाएंगे, आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, तो आपको एक ज्ञान मिलेगा कि कहीं ऐसा ना हो,
इस मिथ्या बातों में फंस करके मेरा नेम फेम भी बदनाम हो जाऊं, मेरा नेम फेम ना गिर जाए कहीं, तो इसलिए आपका जो लव रिलेशन है वो भी आपके लिए फलीभूत नहीं हो सकता, उसका रुझान आपको नहीं मिल सकता। वो आपसे, आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे अलग हट सकती है या हट सकता है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई, क्यों गुरु की राशि है वो, तो आप गुरु के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बुद्धि विवेक ज्ञान अच्छा रहेगा, वेद शास्त्र पढ़ने वाले होंगे, अच्छे कर्म करने वाले होंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे, ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले होंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं वो इस समय कहीं न कहीं ज्योतिष सीखेंगे, ये सब देंगे। सातवीं दृष्टि, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है मित्रों, सातवीं दृष्टि केतु की आपके सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव होता है आपके पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, आपके रोजंदारी की आमदनी का, व्यापार बिजनेस का। और वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं, वहाँ राहु विराजमान है। तो आपके वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव होने की संभावना है, मनमुटाव होने की संभावना है। तो आप अपने उन सारी चीजों से बचेंगे। कब बचेंगे? जब केतु के आपको उपाय करेंगे, राहु के आप उपाय करेंगे। राहु के उपाय में आपको बता चुका हूं, केतु की बात चल रही है। तो जब केतु के आप उपाय करेंगे तो आपके लिए आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, दैनिक जो व्यापार है आपके, जो बिजनेस है आपकी, वो भी अच्छा चलेगा, और पार्टनरशिप में भी मधुरता बनी रहेगी। अन्यथा नहीं, ये सब चीजें आपकी अलग आपसे हट जाएंगी, क्योंकि विचार आपके ही अलग हटेंगे, आप दूसरा रास्ता अपनाएंगे। नौवीं दृष्टि आपकी हो जाएगी, आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। भाग्य स्थान आपके गुरु का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो आप उन सारी चीजों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, आप ईश्वर के मार्ग को चुनेंगे। ये सब चीजें आपको केतु देव वहीं लगन भाव में बैठ करके आपको देने वाले, ये सब चीजें आपको प्राप्त हो। इसके बावजूद भी आपको कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये गोचर की बात हो रही है, 1.5 वर्ष के लिए आए, तो आपको क्या करना है जो आपके फेवर में रहे? तो सबसे पहले सूर्य भगवान की आराधना करनी है, गायत्री मंत्र का रोज प्रतिदिन आपको पाठ करना है, और भगवान गणेश जी की भी आराधना करनी है। यदि आप इन आराधनाओं को करेंगे, जो आप आराधना करेंगे, आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, चक्रास जुड़ेंगे, हीलिंग करेंगे, और सारी चीज़ों से आप जुड़ेंगे, ऑकल्ट साइंस से आप जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये उपाय जब कर लेते हैं तो एक और अच्छा रास्ता आपको मिलता है, और ये 1.5 वर्ष आपका बहुत अच्छा रहने वाला हो। यदि वीडियो अच्छा लगा मित्रों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आप कोई हमसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अपनी पत्रिका की, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।